बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। बड़े दिनों से लोग मुझे बड़े डिफरेंट मैसेज कर रहे थे और ये कह रहे थे जी ये जो आपका हफ़्ता है इस पर वीडियो बनाएं। तो मैंने हमेशा से ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी आदमी की डेट ऑफ बर्थ के बग़ैर आदमी कुछ भी कह दे, लेकिन मैंने एक नया तरीका ढूंढा क्योंकि पाकिस्तान का जो जायचा है वो एग्जैक्ट उसका डेटा मौजूद है। तो हमने एक तरीका तलाश किया है कि वो जो लोग पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उनकी प्लानिटरी कंडीशन पर हम हर उसको बनाएंगे और बताएंगे कि आपका हफ्ता कैसा रहा। और ये बात फिर मैं क्लियर कर दूँ, ये उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो प्लानिटरी कंडीशन है वो डिफरेंट है, इसी वजह से हम उस पर ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये देखें पाकिस्तान का चार्ट जो है, आपने देखा इसमें प्लानिटरी कंडीशन है कि सन इन लियो, मर्करी इन लियो, वीनस इन लियो एंड सैटर्न इन लियो, राहु इन टॉरस, मून एंड मार्स इन कैंसर, जुपिटर एंड केतु इन स्कॉर्पियो। ये पाकिस्तान की टोटल प्लानिटरी कंडीशन है। मैं अपनी किसी भी रीडिंग्स में यूरेनस, प्लेटो, नेपच्यून इनको ऐड नहीं करता क्योंकि इनसे कोई ऐसे फ़ायदे नहीं है जिनसे रीडिंग्स निकलें, और आप रीडिंग्स देख भी रहे हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो 12 ज़ोडिएक साइंस है जो एरीज से लेकर पाइसेस तक है, बारी बारी इनके बारे में बताएं कि ये उनका हफ्ता कैसा रहेगा पाकिस्तान की सिचुएशन के मुताबिक। और ये बात भी याद रहे कि ये जो आपका हफ्ता होता है ये कैसे बनाते हैं या कैसे पढ़ते हैं। प्लानिटरी कंडीशन में जो मेजर प्लानिटरी कंडीशन है उसमें सन स्टेशन रहता है एक घर में 1 महीने के लिए। कोई ऐसी डेट्स आ जाएँ जिसमें 20 से लेकर 22 यानी कि 20 से लेकर 22 तक, तो फिर सन जो है वो शिफ्ट कर जाता है अगले महीने। डेज़ पढ़ने के लिए हमेशा मून की पोजीशन चेक की जाती है। तो मैंने अभी भी रीडिंग्स कुछ बनाई थी कि अगर किसी के आदमी के जायचे में मून बेहतर है तो उसकी ज़िंदगी में मजमूई तौर पर ज़हनी सुकून रहेगा, मुआशी बेहतरियाँ आएंगी। सो हम आज देखते हैं कि आज मून कहाँ पर है और क्या है। हम स्टार्ट करेंगे एरीज से। आज का मून जो है वो वर्गो में है। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, ल्यू, वर्गो, 6th हाउस। जब आपका 6th हाउस में मून आ जाए और उसका मरकरी ठीक हो तो आपको जॉब की बहुत ही अच्छी ऑफर्स मिलते हैं। वो तमाम लोग जो बीमार हैं उनके लिए सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। जिनके लीगल केसेस उलझे हुए हैं उनके लिए बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें जिन पर आप सोचते हैं कि यार मैं यहाँ पर कन्फाइनमेंट में हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, यहाँ से मैं निकलने के लिए जा रहा हूँ, तो ये उन तमाम लोगों के लिए जो हिडन किसी भी एक्टिविटी में फंसे हुए हैं उनके निकलने का चांस है। लेकिन वो लोग जिनके जायचे में बाय बर्थ मरकरी मरा हुआ है तो उनके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, उनकी सेहत भी ख़राब होगी। उनके लिए अगर आप देखें तो कन्फाइनमेंट वाले मामलात भी होंगे, रुपए पैसे का लेन देन भी होगा, उसमें भी उलझेंगे इस वक्त क्योंकि मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन में, तो उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। सो उन्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि वो किसी भी एक ऐसे इशू में जब वह कॉरस्पॉन्डेंस है, लेन देन है, चीज़ों की मूवमेंट है, चेक देने हैं, चेक लेने हैं, इन सारे मामलात में हमेशा बचें और कोशिश ये करें कि कतई तौर पर कहीं इन मामलात में उलझ कर कोई अपने ऊपर लीगल चार्जेस ना लगवा लें। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको ये बात एहतियात करनी चाहिए। तो वर्गो से हमने शुरू किया और वर्गो को हमेशा ये बात पूरे तरीके से ख्याल रखनी चाहिए कि अब हमने कैसे करना है। और ये बात याद है कि मैंने वर्गो से इसलिए पढ़ा क्योंकि आज मून कहाँ है, इसलिए जो आज से इन्फ्लुएंस शुरू होगा हम उसको पढ़ रहे हैं कि आज की रीडिंग क्या है। तो ये हमने स्टार्ट किया है वर्गो से। सन है टॉरस में, अब आने लगा बिल्कुल एज पे, आज एंट्री उसकी होगी। तो इसलिए अगर आप देखें टॉरस से वर्गो कितना है, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो 5th। तो फिर जिनके मरकरी ठीक है उनको दोस्तों से फ़ायदा होगा, यारियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी, ट्रैवलिंग के ऑप्शन मिलेंगे। वो लोग जो शादीशुदा हैं उनके बच्चों की तरफ से उन्हें अच्छी खबरें मिलने के चांसेस हैं। और वो लोग जो प्यार में मुब्तला है, चाहत में कहीं है, तो उनको अपने चाहने वालों की तरफ से अच्छे रिस्पॉन्सेस मिलने की काफ़ी सारी उम्मीद होगी और बाहर से अच्छी खबरें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ जैसे हम आपको पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया तरीक़ाकार ये इस तरह है। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो और भी फ़ायदा हो जाएगा। आज भी मून वर्गो में है, कल ये चला जाएगा लिब्रा में। तो
कल जब ट्रांसफ़र होगा लिब्रा में, तो लिब्रा वालों लोगों के लिए हम पढ़ेंगे। लिब्रा वो तमाम लोग जो बाय सन साइन 21 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर को पैदा हुए हैं, वो लिब्रा है बाय सन साइन। उनके जो सन साइन है बाय बर्थ, उनके साथ जाकर मून कंजंक्ट हो जाएगा। तो इसलिए लिब्रंस के लिए ये हफ्ता कैसा होगा। लिब्रा का लॉर्ड वीनस अपने घर से इस वक्त छठे घर में बैठा हुआ है एरीज में, जिसका लॉर्ड मार्स स्पाइसेस में सैटर्न के साथ बैठा हुआ। तो लिब्रंस को बहुत ख़ास एहतियात करनी चाहिए। ये जो आने वाले डेज़ हैं, ये 5-6 दिन उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनके लिए टफ़ टाइम हो सकता है, कन्फाइनमेंट हो सकती है, कोई नई ऐसी बातें आ सकती हैं जिनकी वजह से उन्हें स्ट्रेस फील करना पड़े। घर में मामलात हो सकते हैं, आपकी ज़हनी हालत पर प्रेशर आ सकता है, मुआशी मामलात में सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती हैं। और जो सबसे ज़्यादा अहम बात है कि जो लिब्रा से जो टॉरियन है वो छठा घर होता है। जब दोनों घरों का एक लॉर्ड एक ही दफ़ा एफ्लिक्टेड हो जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसे इम्प्रिजनमेंट कहते हैं या सीवियर हेल्थ डिक्लाइन, ये आ सकती है। इनसे आप बिल्कुल बचें, इनका आपको फ़ायदा होगा अगर आप इनसे बचते हैं इस ख़ास वीक में और इस पूरे मंथ में। इस वजह से कि साल अब घूमकर टॉरस में आ जाएगा। तो पाकिस्तान के जायचे में टॉरस जो है वो ऑलरेडी राहु वहाँ पर मौजूद है, उसको कंजंक्ट करेगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सो टॉरियन चुप करके पहले 3-4 दिन आराम से गुजारें और बिल्कुल भी किसी पैनिक में ना पड़े। और ये महीना और ये हफ्ता उन्हें हर हाल में बेहतर अंदाज में से गुजारना होगा। टॉरियन हमेशा से हिम्मत वाले उसमें होते हैं। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि वो सुपरस्टार्स हैं, तो अपनी थोड़ी सी कट सी जो लोगों पर लुटाते हैं उसमें थोड़ा सा आराम कर लें। बहुत ज़्यादा आगे होकर लोगों की फेवर करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं करेंगे तो बहुत बेहतर हो जाए। जिनके बाय बर्थ वीनस बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं बाय बर्थ, क्योंकि बेनिफैक्टर है, तो उन्हें ये महीना कुछ नेगेटिव नहीं होगा, उन्हें ये वीक भी कुछ नेगेटिव नहीं करेगा। सो इसलिए प्लानिटरी कंडीशन को देखकर रीडिंग्स दी जाती हैं। सो जो टॉरियन है थोड़ा एहतियात कर लें, ज़्यादा बेहतर है। और वर्गोस जो हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब लिब्रा की बारी थी, तो लिब्रन के लिए भी यही बात है कि लिब्रंस का वीनस फंसा हुआ है, एहतियात करें। और लिब्रंस मैंने हमेशा से ये कहा है कि आपने देखा होगा तो मीज़ान होता है उनका। मीज़ान पूरे ज़ोडियक साइन में एक ही ऐसा साइन है जो ज़ोडियक नहीं है, लेकिन उसका सिग्नेचर जो इंसिग्निया है वो मीज़ान है। तो वो मीज़ान होने का मतलब ये है कि बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। तो अपने आप को बैलेंस करें, अल्लाह खैर करेगा। स्कॉर्पियो वो तमाम लोग जो बाय सन साइन किसी भी एतबार से 21 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक पैदा हुए हैं, ये स्कॉर्पियो हवा का साइन। इनका साइन है स्कॉर्पियो और रूलर है इनका मार्स। इस वक्त मार्स की पोजीशन पाकिस्तान के जायचे में जो मार्स है, मार्स इन पाइसेस है विद सैटर्न। जब भी मार्स होता है विद सैटर्न तो ये दोनों एनिमेटिक अपोजिशन, डिफरेंट नेगेटिव फोर्सेस हैं। और स्कॉर्पियो अपने घर से इस वक्त अगर आप देखें तो छठे घर में बैठा हुआ है। तो जो स्कॉर्पियंस भी हैं वो भी थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात करें। लेकिन मैंने पहले कहा था वो स्कॉर्पियंस जो मार्स अच्छा लेकर पैदा हुए हैं उनके लिए वीक बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्स इमॉर्टल होता है और मार्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जो मर्जी प्लैनेट के नेगेटिव एस्पेक्ट से पढ़ें वो इमॉर्टल रहता ही है। तो स्कॉर्पियन के लिए ये बात इस एतबार से अच्छी है कि अगर वो सर्विसेज में हैं, किसी लिए काम कर रहे हैं, तो तब उसमें एडवांटेज ले जाएंगे, पैसे कमा लेंगे। पाकिस्तान के जायचे से ये 5वें घर में है, बाहर से दौलत भी उन्हें आ जाएगी, बाहर से फेवर भी हो जाएगी, स्पोर्ट्स में अच्छे रिजल्ट जनरेट करेंगे। अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे। और अगर किसी भी तरीके से कोई ऐसी एक्टिविटी कुछ बाहर जाना चाहते हैं, नई कोलैबोरेशंस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही कमाल टाइम है ये। और जो बाय बर्थ मार्स वीक लेकर पैदा हुए हैं वो अपने आप में बहुत एहतियात करें, पैसे बिल्कुल खर्च ना करें, उनके पैसे घूमने के चांसेस हैं। हेल्थ डिक्लाइन और लोअर पार्ट इंटेस्टाइन जो है उसमें इनकी हेल्थ के वीक हो जाने के बहुत ही सारे चांसेस होंगे। इनको एहतियात करें और कोशिश ये करें कि कतई तौर पर किसी से इख्तलाफी सूरत हाल जो रुपए पैसों की सूरत में हो, लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट, इनसे बचें और आराम से ज़िंदगी गुजारें, ये बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पर ये जो पहले 4 दिन हैं
ये गुजार लेंगे, यानी 20 से लेकर 24 तक गुजारते हैं, तो फिर उसके बाद उनके लिए निस्बतन आसानियाँ हो जाएंगी। 24, 25, 26, 27 ये उनके लिए अच्छी डेट्स हैं। सेजिटेरियस, जिसे हम कहते हैं सेजिटेरियस बुर्ज कॉस, सेजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर, और वो तमाम लोग जो अक्टूबर नवंबर 22 से लेकर दिसंबर 22 तक पैदा हुए हैं, ये सेजिटेरियस हैं बाय सन साइन। तो सेजिटेरियस के लिए ये बात याद है कि जुपिटर उनका लॉर्ड है। जुपिटर भी एक बेनिफैक्टर है, और इस वक्त जुपिटर जो है वो पाकिस्तान के ज़ायचे में टॉरस में से गुजर रहा है, जिसके ऊपर राहु है। और अगर जुपिटर से टॉरस देखें तो सेजिटेरियस से टॉरस देखें तो सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस 6 ये महीना जो है इसमें ज़्यादा प्लैनेट 6 में फंसे रहेंगे। मगर ये बात याद रहे कि पाकिस्तान के ज़ायचे में जो वीनस है वो भी अफ्लिक्टेड है, तो इनको भी, सेजिटेरियस को भी ये बात याद रखनी चाहिए कि इन्हें भी अपनी ज़िंदगी में एहतियात इस वजह से करनी है कि वो तमाम मामला जिनका लीगल जुडिशरी से डायरेक्टली कंसर्न है, लीगल मामला से ताल्लुक़ है, उनसे बचें। अगर आप याद रखो तो मैंने कहा था कि जब भी जुपिटर घूमकर टॉरस में आएगा, पाकिस्तान के ज़ायचे में आएगा, तो पाकिस्तान को लीगल इश्यूज़ की प्रॉब्लम रहेंगी। सैटर्न इन पाइसेस है, सैटर्न पाइसेस में आकर फिर इनको एक स्क्वायर देकर रोक रहा है, जिसकी वजह से अगर आप देखें ये तमाम लीगल इश्यूज़ इस वक्त काफ़ी सारे चल रहे हैं जो आपको आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बेहतरी देंगे। मगर ये बात है कि आपने वो तमाम चीज़ें जो किसी भी तरीके पर लीगल मैटर्स में जाती हैं उनसे बचें आप। सेजिटेरियस हिम्मत वाले होते हैं, जुपिटर इनका लॉर्ड है, और ये बात याद है कि जुपिटर जो है जब भी इसके बारे में बात की जाती है तो कहा जाता है ये डबल एज सोर्ड है। अगर पॉजिटिव है तो शदीद ही पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो शदीद नेगेटिव है। तो इसीलिए वो तमाम लोग जो जेमिनाई हैं, सेजिटेरियस हैं, पाइसेस हैं, वर्गो हैं, वो अभी थोड़े से फंसे हुए हैं, क्योंकि जब जुपिटर रिलीज़ होकर 22 को प्रॉपरली जेमिनाई में जाएगा तब इनकी सब की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। तो तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने पहले भी ये कहा था कि ये टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कैप्रिकॉर्नियन, वो तमाम लोग जो 22 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी में पैदा हुए हैं वो कैप्रिकॉर्नियन है, जिसे हम कहते हैं बुर्ज जद्दी, इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। इनका लॉर्ड है सैटर्न। जिन जिन लोगों के सैटर्न बाय बर्थ बैठे हुए हैं अच्छे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनके सैटर्न अच्छे बैठे हुए हैं, 89, 91, 92, 93, 60, 61, 62, 63 और मोस्टली 52, 53 वाले। जब इनके जिस तरह सैटर्न अच्छे बैठे हों, तो जब बाय बर्थ कोई प्लैनेट अच्छा बैठा होता है तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती। और अगर सैटर्न वीक है किसी का तो प्रॉब्लम्स आती हैं और ज़िंदगी में एक जद्दोजहद में गुजरती है। जैसे मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, मेरा सैटर्न इन एक्वेरियस है बाय बर्थ। बार इसको छोड़कर जो कैप्रिकॉर्नियन है वो इस बात का ख़ास ख्याल रखे कि कैप्रिकॉर्न से अब जो है टॉरस फिर छठा है। कैप्रिकॉर्नियन, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस पाँचवा। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई। जेमिनाई में आएगा तो फिर जाकर बेहतर होगा, लेकिन टॉरियन का इस वक्त 5th हाउस है। तो उन्हें ये बात याद है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कैप्रिकॉर्न होती है एडमिनिस्ट्रेशन, पावर, लोगों को अपने आप पर ज़ूम होता है कि मैं सर्विसेज देने में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डनरी हूँ, लोगों के काम करने में बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी हूँ, मैं कॉम्पिटेंट हूँ अपने फील्ड में। तो कैप्रिकॉर्न को इसी वजह से ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा वाहिद सन साइन है पूरी ज़ोडिएक में जो भी ठान ले और डिटर्मिनेशन अगर उसमें हो तो वो सारे काम करने के लिए आगे आ जाता है। जिस तरह मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब बिलावल भुट्टो पैदा हुए तो बेनज़ीर का एक क्लिप छपा था, बयान छपा था अखबार में कि मैं अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कैप्रिकॉर्न बच्चा पैदा ना कर सकी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज कैप्रिकॉर्नियन। तो कैप्रिकॉर्नियन इज़ ए रूलर। अगर आप देखें, मेक ए कंपैरिजन बिटवीन
जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड बिलावल भुट्टो तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहरहाल कैप्रिकॉर्नियन दिल बर्दाश्त बिल्कुल ना हो। 5वां घर कभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देता, हमेशा फ़ायदे लाता है, क्योंकि ये ट्राइन की सूरत में होता है। तो इसलिए कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये जो हफ्ता होगा बहुत ही शानदार होगा। ट्रैवलिंग के ऑप्शन मिल सकते हैं, दोस्तों से पजीराई मिल सकती है, इज़्ज़त मिल सकती है, कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, पार्टनरशिप हो सकती हैं, दूसरों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल सकता है, आपके साथ लोग आकर मिल सकते हैं। वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो लोग आपके साथ कोलैबोरेशन में आना चाहते हैं आप उनसे एडवांटेज ले सकते हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग में अगर कहीं चीज़ें रुकी हैं तो वो बच्चे जो कैप्रिकॉर्नियन हैं और एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो हर एतबार में ट्रैवलिंग, रुपया पैसा, कोलैबोरेशंस, चाहत, प्यार, मस्ती, सैर, मनोरंजन, जो आप समझते हैं जिसमें एक्सूबरेंस शामिल है वो आपको कैप्रिकॉर्नियन के लिए इस हफ्ते इंतज़ार कर रही है, आप उससे फ़ायदा उठाएं। एक्वेरियस अगेन इसका लॉर्ड सैटर्न कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस अगर आप देखें तो ये चौथे घर में इस वक्त राहु और जुपिटर फंसे हुए हैं। एक्वेरियन को अपने डोमेस्टिक अफेयर पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ से अगर हम पढ़ेंगे तो ये चौथा बन जाएगा, दूसरी तरफ से हम पढ़ेंगे तो 10th बन जाएगा। तो जब 10th बनता है तो 10th होता है ओहदा, रुतबा, मर्तबा, इज़्ज़त, वक़ार। इन सारे मामलात में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये ना हो कहीं ना कहीं कि आप कोई ऐसा काम कर बैठें कि आपको इज़्ज़त और वक़ार के लाले पड़ जाए या आपकी इज़्ज़त चली जाए। सो इसलिए मेरे लिए जो एक्वेरियस है उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, सिर्फ 4-1 दिन। उसके बाद प्लानिटरी कंडीशन निस्बतन ठीक हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि सन और राहु चौथे में है तो उनको डोमेस्टिक और पर्सनल फ्रंट पर प्रॉब्लम रहेंगी। एक्वेरियंस हमेशा ये बात याद रहे कि उनमें एक ख़ास किस्म की चीज़ होती है कि वो अपनी अक़ल पर ज़्यादा एतबार करते हैं। इस ख़ास महीने अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हुए अपने रिश्तों को लेकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा सा सब्र कर लेंगे तो वो जो इख्तलाफात इस वक्त आप पर हैं वो निकल जाएंगे। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आपके निकल जाएंगे। कोई भी ऐसा काम ना करें यहाँ पर लीगल चार्ज लग सकता है या कोई ऐसे काम कर सकते हैं जहाँ पर आप पकड़े जाएं। और एक्वेरियस का जो साइन है दैट इज़ वाटरी साइन है ना, वो उसको कहते हैं वेव है वाटर की। तो वो बेसिकली वेव जो है वो आपको काम करने, नए काम करने, लोगों के साथ मिलने के लिए उकसाती है। तो इस वीक में आप कोशिश करें कि बिल्कुल भी आप दोस्तों से या जिन लोगों से आप बहुत शिद्दत से मिलना चाहते हैं उनसे थोड़ा सा बचे रहें, बेहतर हो जाएगा। पाइसेस 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक जो लोग पैदा होते हैं दैट इज़ जिसे हम कहते हैं पाइसेस। ये वो एक्वेरियस के बाद आता है पाइसेस। तो जो पाइसेस हैं ये लोग बहुत ही बेहतर हैं। 21 फरवरी से ऑनवर्ड्स जो टाइम इनका गुजरेगा वो बेहतर हो जाएगा। पाइसेस के लिए है पाइसेस, एरीज, टॉरस, तीसरे घर में इस वक्त प्लैनेट फंसे हुए हैं। पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर भी सैटर्न के नीचे है। जो लोग पाइसेस हैं बाय बर्थ वो क्या करें इस बात का बहुत ख्याल रखें। तीसरा घर होता है कॉरस्पॉन्डेंस का। कॉरस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन, ख़त लिखना, ईमेल करना, किसी को लेटर लिखना, कहीं ना कहीं चेक जाना, सफ़र में भागते हुए या सफ़र में बड़ी जल्दी में किसी को चेक देना, बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा घर होता है बोलने का। जब आप बोलते हैं तो आप फंसते हैं क्योंकि आपका तीसरा घर बोलने का है और तीसरा घर ही होता है खुराक खाने का। उसका जब लॉर्ड फंसा हो विच इज़ जुपिटर, अगर आप देखें मैंने इमरान खान साहब के लिए पीछे एक वीडियो बनाई थी, वो है लिब्रा। लिब्रा का लिब्रा स्कॉर्पियो सेक्रेटेरियस, उनका सेक्रेटेरियस यानी कि जुपिटर तीसरे घर का लॉर्ड आकर 8वें में बैठा हो, जिसके ऊपर अब सन और राहु हैं और उसके वीनस की एक स्क्वायर है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये महीना उनके लिए सेहत के लिए कुछ ऐसा खाने से उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो इस बात से बहुत शिद्दत से एहतियात करें। मजमूई तौर पर आपको कोई बड़ा नुकसान होने के चांसेस नहीं, लेकिन आपको अपनी अक़ली मामलात और ज़ुबान से रिलेटेड इश्यूज़ पर बहुत ध्यान देना होगा। जैसे अक़ली मामला से मुराद है कि आप जिन चीज़ों को सोचते हैं जिन चीज़ों पर आप अमली तौर पर हाथ से काम करते हैं, दस्तखत करते हैं, कोई आप फ़ैसला लेते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं, इन सारे मामलात पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा।
ये आपके किए हुए आपके लिए प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। सो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से रखें। अगर आप गुजार लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब आएगा एरीज। एरीज 21 ऑफ मार्च से लेकर अप्रैल 21 तक। कैप्रिकॉर्न पढ़ लिया, वेरिस पढ़ लिया, पाइसेस पढ़ लिया, आएगा एरीज। एरीज में सन एग्जॉल्ट होता है और अब है टॉरस, यानी कि एरीज से अगला महीना। अगला जो आपका सन साइन है उससे अगला आप दूसरा घर देखें तो उसमें इस वक्त है सन विद राहु। और अगर आप मून देखें तो मून इस वक्त आपका है इन दिनों में लिब्रा में। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस एंड एरीज 7th हाउस। ये कॉम्बिनेशन बनेगा दूसरे घर का और 7th घर का। दूसरा घर जो होता है वो आपके उन पैसे जमा किए हुओं का घर है जो आपने पैसे जमा कर रखे हैं। इस वीक में आपके खर्चे होने के लिए, एक्सपेंसेस होने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होंगे। जो आपने पैसे जमा किए हैं वो जाएंगे। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं वो हो सकता है अपनी बेगम पर या उनके घर वालों पर वो अपने पैसे उनके लग जाएं या उनसे मांग लें। इस महीने आपको एरीज को अपने पैसे जमा किए हुए का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि हर लोग आपसे पैसे मांगने आएंगे और आपसे पैसे मांग रहे हैं ही। और इसीलिए आप उन पैसों को पूरे तरीके से संभाल कर रखें। और कोई मोबाइल स्नैचिंग हो सकती है, मशीनरी ख़राब हो सकती है, गाड़ियाँ ख़राब हो सकती हैं, टेक्निकल चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं, आपका अकाउंट जो है उन सारी चीज़ों पर इलेक्ट्रिसिटी के बिल इतने आ सकते हैं कि आप उसमें फंस जाएं। तो ये बात ये कि मून इस वक्त लिब्रा में, तो एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, ल्यू, वर्गो, लिब्रा, अगेन 7th हाउस। 7th हाउस होता है पार्टनर्स का। पार्टनर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, पार्टनर हर किस्म के। बेगम भी उसमें आती है, जिनसे आप चाहते हैं वो भी चाहत शामिल हो जाती है, जिनसे आप कारोबारी तौर पर जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आपको एहतियात करना बहुत ज़रूरी होगी। इसके बाद आएगा टॉरस, जहाँ पर एग्जैक्टली इस वक्त सन राहु इकट्ठे हैं और वीनस उनका बाय बर्थ मरा हुआ है। 21 अप्रैल से 22 मई तक। कल है 21 अप्रैल, सन ट्रांजिट कर जाएगा मई में। मैंने कल भी इस पर एक वीडियो बनाई थी कि जो वीनस है वो वीनस एक वाहिद अपना प्लेनेट है जो एरी जैसे टॉरस से अपना लिब्रा घर जो 6, 8वां वो ये बनाता है। तो ये महीना टॉरियन के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं है। और ये बात भी याद रहे कि मून लिब्रा में है, विच इज़ 6th and 8th हाउस। तो लिब्रंस के लिए ये बहुत ख़ास तौर पर ख्याल करना है कि वो कतई तौर पर उन तमाम बातों से बचें जहाँ पर वो ख़ुद अपने आप को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने वालिद को लेकर अपनी सेहत का बहुत ख़ास ख्याल रखना होगा। तो सेहत का बहुत ख़ास ख्याल रखें। जिनके वालिद बीमार हैं, ये पेरेंट्स बीमार हैं, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी अपनी जो लाइफ है उसमें काफ़ी सारा स्ट्रेस बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपको लीगल चार्जेस बर्दाश्त करने पड़े। और अगर आपके वीनस बाय बर्थ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये टेंशन नहीं है। ये बात याद रखें कि जब भी चार्ट पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि बाय बर्थ प्लानिटरी कंडीशन कैसी है और अब कैसी है। अगर बाय बर्थ प्लानिटरी कंडीशन बहुत अच्छी है तो फिर ये स्ट्रेसेस नहीं आते। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान जो हैं उनकी प्लानिटरी कंडीशन में सारे के सारे मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो ट्राइन में ज़रूर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके मीडिएटर सब के मरे हुए हैं। तो उनके लिए भी ये जो टाइम है काफ़ी क्रिटिकल होगा। टॉरस वाला, टॉरस वीनस डील करता है, टॉरियन का लॉर्ड वीनस डील करता है पॉलिटिक्स को। जो इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी ये सर घुमाने वाला महीना होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं हैं तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें और ये वीक और स्पेशली ये मंथ आराम से अगर आप गुजार लेते हैं बग़ैर कोई ऐसे एक्स्ट्रा एक्शन किए हुए, बग़ैर इन्वेस्टमेंट्स किए हुए, बग़ैर पैसे लगाए हुए, बग़ैर जॉब को, अगर आपके जहन में बार बार ये ख्याल आए कि मैं जॉब छोड़नी है तो आपने बिल्कुल जॉब नहीं छोड़नी। आपने चुपके से आराम से बैठना, जॉब नहीं छोड़नी किसी भी तरीके से। और आप थोड़ा सा अगर ये टाइम गुजार लेंगे तो ये टाइम ठीक है। ये महीना और ये वीक रेजिग्नेशन का वीक होगा। तो काफ़ी सारे रेजिग्नेशन आपके सामने
नज़र आए। जेमिनाई 22 ऑफ मई से जो दौर शुरू होगा 22 ऑफ जून तक, दैट इज़ ये होगा जेमिनाई का। जेमिनाई जोज़ा जिसे वो कहते हैं, जोज़ा। इसका लॉर्ड है ट्विन गर्ल्स, लॉर्ड है मरकरी। ये बात याद रहे कि ये जो जेमिनाई वाले लोग हैं, ये जिस तरह 22 ऑफ मई गुजरेगा, इनकी ज़िंदगी में बाहर आनी शुरू हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन में, और जो मरकरी है जो डायरेक्ट होगा, लेकिन उस वक्त ये जाकर बहुत क्लियर हो चुका होगा 2-2.5 महीनों में, तो उस वक्त उनके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। क्योंकि जो जेमिनाई होते हैं, दे आर बॉर्न फॉर स्टारडम। इनकी ज़िंदगी में अकली स्टारडम तय है। ये कभी भी आपको जेमिनाई कभी भी आपको डर नज़र नहीं आएंगे। ये मेंटल एक इंस्टीट्यूट है, एक भंडार है एनर्जी का, एक अकल का ज़ख़ीरा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह ये जेमिनाई वाला साइन आएगा, और उससे अगर आप देखें तो लिब्रा ट्राइन में है, तो जेमिनाई के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अपने जिन्होंने ट्रैवलिंग के लिए जाना है वो जाएं, जिन्होंने नए एग्रीमेंट्स करने हैं वो करें, जिन्होंने किराए पर चीज़ें देनी हैं, प्रॉपर्टियाँ वो दें। कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी ने ख़रीदनी है कानूनी तौर पर ख़रीदें। अच्छे तरीके से वो सारे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे जिनसे आपको फ़ायदा हो जाएगा। सो किसी एंड पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेकर बहुत शिद्दत से परेशान हुआ जाए। तमाम सफ़र करें, मस्ती करें, पहाड़ों पर जाएं, क्योंकि नॉर्थ डील विद द नॉर्थ। तो ये गर्मी आपके लिए काफ़ी सफ़र वाली होंगी। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अच्छे ताल्लुकात के साथ होंगी। सैरिंग करने का टाइम है। कॉरस्पॉन्डेंस से, ऑनलाइन ट्रेडिंग से पैसे कमाने का टाइम है। सो उसको कमाएँ, एंजॉय करें। जेमिनाई के बाद कैंसेरियन, वो तमाम लोग जो 22 जून से लेकर 22 जुलाई तक पैदा हुए। कैंसेरियन, कैंसर का लॉर्ड मून इन लिब्रा का लॉर्ड सैटर्न फंसा हुआ है। और ये जो कैंसेरियन है, अगर आप गौर से देखें तो इनसे जो इस वक्त लॉर्ड है वो 30 घर में बैठा हुआ है। कैंसर लॉर्ड फिर आगे जाकर 30 घर में बैठे हुए। कैंसर, लियो, वर्गो। तो जब भी ये प्लैनेटरी कंडीशन बनेगी तो आपको ये बात याद रही, कंसेरियन और राहु की स्क्वायर है कंसेरियन को। अगर आप देखें जितने भी कंसेरियन हैं मोस्टली बाय सन साइन, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। उनको घर के मसाइल, रुपए पैसे के मसाइल, कॉरस्पॉन्डेंस के मसाइल, अरूज के मसाइल, वो सारी चीज़ें जो चाहते हैं कि ये मिले, इनको नहीं मिल रही हैं। अभी ये थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे, 1 महीना में गुजरेगा, चीज़ें बेहतर की तरफ बढ़ने लगेंगी। तो कंसेरियन मदरली एटीट्यूड होता है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। और ख़ास तौर पर वो औरतें जो कंसेरियन हैं, अगर आप उनकी इस वक्त ज़िंदगी देखें तो बहुत शिद्दत में, टेंशन में, एंग्जाइटी में गुजर रही है। घर से रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, शोहर साथ नहीं दे रहा, बहुत एहतियात से अपने आप को गुजारें। वालिदैन बीमार हैं, पैसे की कमी है, तो ये कंसेरियन के थोड़ा सा टफ टाइम है। लियो, सन इन लियो एक्सॉल्ट करता है, अपने घर में होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। मगर अगर इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन से देखें तो फिर तीसरा घर, क्योंकि इस वक्त मून है लिब्रा में, 11वां तीसरा। लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। लियो, वर्गो, लिब्रा, तीसरा 11वां। तो तीसरा 11वां जब भी होता है तो फिर ये कॉरस्पॉन्डेंस का है, इल्ज़ाम लगने का है, दूसरों के साथ फिरते हुए नुकसान उठाने का घर है, अपनी गलतियों से अपने आप को परेशान करने का घर है। मगर वो लोग जो बाय बर्थ अपना सन बहुत अच्छा लेकर पैदा हुए, और सन इन लियो अच्छा ही होता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सिर्फ अपनी रेपुटेशन का ख्याल करना होगा, और इसके ज़्यादा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उन्होंने ट्रेडिंग के लिए अपने कागजात सबमिट किए हुए हैं, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के लिए किए हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए मामलात को आगे बढ़ाया है, वहाँ पर थोड़ा सा एहतियात करें। इसमें डिले हो सकता है, डिले करना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप बहुत जल्दी में करें, सिर्फ 3 दिन अगर आप डिले कर लेते हैं 23, 24 तक, तो फिर उसके बाद यही कॉरस्पॉन्डेंस जो रुकी हुई हैं चल पड़ेंगी, और यही सारे मामला जो आपको बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं,
ये और भी बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। मगर जो बहुत जल्दी में किसी भी एक चीज़ को आगे लेकर जाना, ये थोड़ा सा आप अवॉइड कर लेंगे तो ये जो वीक है बहुत ही बेहतर होगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं से मैंने वर्गो से शुरू किया था और मैंने फिर लियो पर आकर ख़त्म कर दिया। 12 ज़ोडिएक साइंस हो गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक आपके जो क्वेश्चंस आए उनको हम ज़्यादा ऐड करेंगे। ऐसा करने से मुराद ये है कि जो सन साइन वाले लोग अपने बारे में एक ख़ास कंसर्न को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं वो हमें मैसेज करें। हम उनके हर ज़ोडिएक साइन के एतबार से उनको बेहतर से बेहतर करना शुरू करेंगे, उनके जवाब उसमें ऐड करेंगे। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।